तो क्या मोदी सरकार पर खतरा है? क्या मोदी सरकार पर गिरने का खतरा है? क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष का गणित क्या कहता है, सदन का गणित क्या कहता है? अगर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो क्या मोदी सरकार पर सरकार गिरने का भी खतरा है? मोदी सरकार के पास कितनी सीटें हैं, विपक्ष के पास कितनी सीटें हैं, सदन का पूरा आंकड़ा क्या है, मैं आपको यह समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। तो आपको बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जा सकता है जब विपक्षी पार्टी को, विपक्षी दलों को यह लगे कि सरकार पर या तो विश्वास खत्म हो गया है या फिर सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो बस ऐसे वैसे चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तब पता चलेगा कि सरकार के पास वाकई में बहुमत है या फिर नहीं। अब आपको बताता हूं किस तरह से लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। अब बात करते हैं किन परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जब किसी दल को लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या फिर बहुमत खो चुकी है, तब अविश्वास प्रस्ताव वो पेश कर सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन हासिल हो। 50 सदस्यों को, जो विपक्ष के हैं, उनको बाकायदा हस्ताक्षर करके देना पड़ता है कि आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, हम इसके समर्थन में हैं, हम ये लाना चाहते हैं। अब एक बार 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो गया, उसके बाद क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है? अगर लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। अब सवाल यह कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कैसे होगा? तो इसके लिए सदन में मौजूद 51% सांसदों के वोट की जरूरत पड़ती है प्रस्ताव के पक्ष में। यानी कि मान लीजिए सदन में किसी तरीके से 500 सांसद पहुंच गए और उपस्थिति 500 सांसदों की है। वैसे तो 543 हैं, लेकिन कई दूर दराज से हैं, पूरे देश भर से हैं, कई सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए 500 सांसद हैं, तो 500 का 51% कितना हुआ? 251। यानी कि अगर 500 सांसद सदन में मौजूद हैं तो फिर 251 सांसदों का वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए, तभी वो पारित हो पाएगा, तभी सरकार गिर पाएगी। और ऐसे में आज की स्थिति में सरकार और साथ ही साथ विपक्ष दोनों की जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इनकी स्थिति क्या है सीटों के हिसाब से, यह भी आपको बता देता हूं। तो कुल लोकसभा सीटें होती हैं 543, जिसमें से एनडीए गवर्नमेंट के पास है 332 और दूसरी तरफ है इंडिया, यानी कि विपक्षी गठबंधन, नया गठबंधन जो बना है, उसके पास 543 में से 143 सीटें हैं। कुल 26 दल हैं और 26 दल मिलकर 143 सीट हैं और बाकी 50 से 60 अलग अलग पार्टियां हैं। किसी की 2 सीटें हैं, किसी की 3 सीटें हैं और ये ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई एक पक्ष नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, और मौका आने पर वो सरकार के साथ भी चली जाती हैं। लेकिन मुख्य ये है 143, यानी कि विपक्ष के पास सिर्फ 143 ही वोट हैं। मान लीजिए बाकी के जो 50-60 हैं उसमें से आपने 10-20 को मना भी लिया तो भी आपके पास 150-160 ही वोट हो पाएंगे। और कहां सरकार के पास 332 वोट है। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, वोटिंग भी होती है, तब भी सरकार पर दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसी मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भाई हर प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, वो सरकार गिराने के लिए ही नहीं आता, हर बार जीतने के लिए नहीं आता है। कई बार सरकार को दिखाना पड़ता है, आंखें दिखाना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना पड़ता है। इसलिए हम यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ समझें। मणिपुर में जो हिंसा हुई है लगातार, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सदन में हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। पीएम बाहर कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं। इसलिए जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, सरकार को नींद से जगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए